हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और 360 डिग्री एनालिसिस भी हमारे द्वारा यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको इन वीडियोस की हेल्प से ज्यादा चीजें सीखने को मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो अपने को दिया गया है ये परसेंटेज का है। सबसे पहले हम परसेंटेज की बात करेंगे, उसके बाद में हम प्रॉफिट लॉस को लेंगे, फिर एसआई सीआई को लेंगे, फिर जैसे जैसे आपके सिलेबस में चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से उन चीजों को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को कहा गया है कि एक मेज के ये अंकित मूल्य यहाँ पर है, अंकित मूल्य एक मेज के अंकित मूल्य में 12.5% की कमी कर देने पर इसका मूल्य 4,375 रुपए हो गया है। तो मेज का अंकित मूल्य क्या है? तो देखो आपको यहाँ पर ये जो परसेंटेज वाली वैल्यू दी गई है ना, ये परसेंटेज वाली वैल्यू पॉइंट के अंदर दी गई है और मैंने एक फ्रैक्शन टेबल आपको बताई थी। उस फ्रैक्शन टेबल के अंदर मैंने आपको सारी की सारी जो भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट परसेंटेज की वैल्यू होती है वो बताई थी। तो वो फ्रैक्शन टेबल आपको निश्चित तौर पर याद होनी चाहिए क्योंकि अब एग्जाम क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है। जो एग्जामिनर है वो पॉइंट वाले परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो अपने को पता है कि 12.5% किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/8 की इक्विवेलेंट होता है। तो एक मेज के अंकित मूल्य में 12.5% की कमी कर देने पर, यानी कि पहले मूल्य क्या था? पहले मूल्य तो 8 था और अब क्या है? अब उसके अंदर 1 की कमी कर दी गई है। देखो यहां पर कमी की बात कर रहा है ना, तो अंश के ऊपर जो अंश पर जो भी चीज लिखी गई है वो हमेशा कमी और वृद्धि को बताती है। तो यहां पर कमी की बात कर रहा है यानी कि ये वाली चीज कमी को बताएगी। तो पहले अंकित मूल्य कितना था? 8 था। अब 12.5% की कमी कर दी गई है यानी कि 8 का 12.5% निकालोगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 की कमी कर दी तो 8 से क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा? इसका मूल्य 4,375 रुपए हो गया है। तो मेज का अंकित मूल्य क्या है? यानी कि अपने अकॉर्डिंग तो जो वैल्यू है वो 7 है, लेकिन वो कह रहा है कि यार 7 नहीं है, जो वैल्यू है वो तो 4,375 है। यानी कि 7 की वैल्यू किसके बराबर है? 4,375 के बराबर है। तो 4,375 के बराबर कौन सी वैल्यू है? 7 की वैल्यू है। पूछा क्या है? तो मेज का अंकित मूल्य क्या होगा? यानी कि पहले वाली मूल्य पूछा है, पहले वाला मूल्य पूछा गया है तो वो तो 8 है यहाँ पर, और जो भी पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको काट दो आप। 7 42 बच गया 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल आ गया 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल आ गया 2, 8 छक 48 और 2 50, यानी कि 5,000 क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। जब उसको 40% अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पासिंग मार्क्स क्या है? 40% है, 40% मिलेंगे तो पास हो जाएगा। इसने 178 अंक लिए, मार्क्स ऑब्टेन क्या है? 178 है, तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 178 नंबर ना मिलकर के 178 में 22 जोड़कर जो नंबर मिलते तो वो 40% के इक्विवेलेंट हो जाता और वो पास हो जाता। यानी कि 40% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 178 प्लस 22 के बराबर है, क्योंकि 178 में 22 आप जोड़ोगे तो 200 आएगा और 200 नंबर उसको मिल जाते तो 40% की इक्विवेलेंट बात हो जाती। तो 40% किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ये 4 से 5 पर कट जाएगा, यानी कि 1% किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो उसने क्या पूछा है? तो कुल पूर्णांक कितने थे? तो कुल पूर्णांक तो हमेशा 100% होते हैं। तो 1% की वैल्यू अपने पास है तो 100% की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से तो ये अपने पास कितना आ जाएगा जी? भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 500। यानी कि वो पेपर है वो कितने नंबर का था?
500 नंबर का था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां व 1100 लड़के बैठे। गर्ल्स कितनी है? 900 है। बॉयज कितने हैं? 1100 हैं। इनमें से 40% लड़कियों व 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई? 40% उत्तीर्ण हुई। तो 900 का 40% आप 900 का 40% निकालो तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। भाई कैसे निकाला मैंने? देखो 900 का 10% कितना होता है? राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ करके पॉइंट लगा दो तो इसका 10% हो जाएगा 90। निकालना कितना है? 40% निकालना है। तो 90 का 4 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 360। यानी कि 360 लड़कियां क्या हो गई हैं? पास हो गई हैं। यही तो उसने बोला है। और 50% लड़के पास हुए तो 50% निकालने के लिए आप 1100 का आधा कर दो तो 1100 का आधा कितना हो जाएगा जी? 550 हो जाएगा। डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड करके देख लिया करो। अब 360 लड़कियां पास हो गई तो पीछे कितनी लड़कियां फेल हुई? तो देखो 900 और 360 के बीच में कितने का अंतर है? तो साफ साफ दिख रहा है कि 540 का अंतर है। यानी कि लड़कियों में 540 लड़कियां फेल हो गई। कितने लड़के फेल हुए? 550 लड़के फेल हो गए। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? तो 540 और 550 को आप जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा 1090। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1100 प्लस 900 यानी कि 2000 है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो चीज कटने वाली है उनको काट दो। इस जीरो से ये जीरो कट गया। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 पंजे 10 यानी कि 54.5 जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर वो कुछ इसी हिसाब के क्वेश्चन होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल उम्मीदवारों में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले? देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। मान लिया कि जो टोटल जो मतदाता हैं वो कितने हैं जी? 100 है। इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने मत प्रयोग नहीं किया, यानी कि 95 ने ही प्रयोग किया। ये क्या आ गए? आपके कास्टेड वोट आ गए। इन्हीं लोगों ने केवल वोट डाला। आगे वो क्या कह रहा है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी रहा। कुल मत कितने हैं? 100। तो इसका 48% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यानी कि विनर को कितने वोट मिले हैं? 48 मिले हैं। तो बताओ लूजर को कितने वोट मिलेंगे? तो 95 से आप माइनस कर दो 48 को, कितना आ जाएगा? देखो 8, 5 में से 8 चला गया तो ये आ गया अपने पास 7। ये बच गया 8, 8 में से 4 गया तो कितना आ गया? 4 आ गया। ये वोट मिले विनर को, ये वोट मिले लूजर को। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो 1 का नहीं है, डिफरेंस तो 1500 का है। विनर जो है वो लूजर से 1500 ज्यादा मतों से जीता है। यही तो बात उसने कही है। यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले? यानी कि वो तो 48 की वैल्यू पूछ रहा है और जिसकी वैल्यू भी पूछी जाती है ना उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 48 से। अब इसको सोल्व कर दो। ये 0, ये 0 और ये कितना आएगा? 120। तो ये 0 हासिल आ गया 12, 15 चौके 60 और 12 कितना हो जाएगा जी? 72। यानी कि विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? विजेता उम्मीदवार को 72,000 मत मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 176400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात करो। तो 5% को यदि आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये कितना आएगा? देखो 5/100 होता है, यानी कि ये तो 1/20 आ जाएगा। यही आएगा ना। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। यानी कि पहले साल पहले तो 20 थी, उसके बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 21 हो गई। ऐसा ही दूसरी साल हुआ 20 से क्या हो गई? 21 हो गई। 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा। उसने क्या कहा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात करो, यानी कि अपने को इस 441 की वैल्यू बतानी है। और ये
2 साल पहले वैल्यू थी तो अपने अकॉर्डिंग तो वैल्यू 400 थी और उसके अकॉर्डिंग कितनी है 176400 है, यानी 176400 की जो वैल्यू है वो बराबर है 400 की। वैल्यू निकालनी किसकी है 441 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कैंसिल आउट करते हैं, देखो 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी कि 441 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441 से। अब यहां पर अगर हम यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट देखें कि क्या यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से हम 441 इंटू 441 करके आंसर तक पहुंच सकते हैं क्या, तो यहां पर देखो यूनिट डिजिट पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन देखो यहाँ पर सब में राइट हैंड साइड पर 1 दे रखा है तो अपना काम यहाँ से नहीं बनेगा, तो सिंपल सी बात है कि अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 441 को मल्टीप्लाई कर दो 441 से, ये आ गया 1, ये 4, ये 4, ये 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल है 1, 4 चौक 16 और 1 17, इसको करेंगे 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल है 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये 1, ये 8, 6 और 4 10, 4 14 का 4 हासिल आया 1, 7 और 6 13, 1 14 का 4 हासिल आया 1, 7 1 7 और 1 8 1 9 और ये 1, यानी कि 19 44 81 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी कैलकुलेशंस हो उनको बहुत ही आराम से किया करो, कैलकुलेशंस को आराम से करोगे तो क्वेश्चन जो है वो एक ही बार में अपना सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के कर की दर में 25% की कमी कर दी गई, यानी कि कुल मिलाकर के कर में 25% कमी हुई है तो मूल्य में कमी हुई होगी, परंतु इसकी खपत में 25% की वृद्धि हो गई तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव रहा। तो यहां पर एक चीज देखो, कर में कितने परसेंट की कमी हुई है 25% की कमी हुई है, तो 25% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/4 होगा, यानी कि 4 से 3 हो गया, परंतु इसकी खपत में 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि 4 से 5 हो गया। 25% को ऐसी तो लिखोगे 1/4, तो पहले 4 था, अब 1 की वृद्धि हो गई तो 4 से 5 हो गया। तो उसने क्या पूछा है कि धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव रहा, तो यहां पर धन प्राप्ति पर जो भी प्रभाव रहा होगा वो चीजें यहां पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से तो कितना आएगा 16, 5 के 15, पहले 16 था 16 से 15 हुआ, कितने की कमी हुई 1 की, कितने के ऊपर 16 के ऊपर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, ये आ गया अपने पास 25/4, तो 6 चौक 24, 4 सही 6 सही 1/4% जो है उतने की क्या हो गई है जी कमी हो गई है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, यदि चावल के मूल्यों में 10% कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने परसेंट बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है 10%, अपने को पता है मूल्य इनटू खपत जो है वो खर्च के बराबर होती है। मूल्य में 10% की कमी हुई है, यहां पर बात करेंगे मूल्य की, यहां पर बात करेंगे खपत की और नीचे बात करेंगे खर्च की। मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई 10% की, यानी कि 10 से 9 हो गया। खपत कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए, इस खपत की बात कर रहा है, और क्या कहा है खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि पहले जो खर्च था वो का वो खर्च अब भी रहना चाहिए, यानी खर्च का जो रेशियो है वो क्या रहेगा 1:1 रहेगा। तो यहाँ पर 1:1 है, यहाँ पर 10:9 है, तो जब भी खर्च के आगे लिखे हुए रेशियो 1:1 हो तो उस केस में मूल्य के आगे विराजमान जो भी रेशियो है वो खपत के आगे उल्टे होकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर 1:1 है ना, तो मूल्य के आगे क्या रेशियो है 10:9 है, तो इसका उल्टा करो और खपत के आगे बिठा दो। ऐसा क्यों करते हैं भाई, ऐसा करेंगे तभी तो 10 से 10 कटेगा, 9 से 9 कटेगा और जो रेशियो है अपने को 1:1 मिल जाएगा। अब आगे देखिए, उसने क्या पूछा है खपत कितने परसेंट बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो पहले खपत 9 थी, अब खपत कितनी हो गई 10 हो गई, यानी कितनी बढ़ी 1 बढ़ी, कितने के ऊपर 9 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सोल्व करोगे तो 11 सही 1/9% अपना आंसर आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है दोस्तों कि आपको फ्रैक्शन टेबल निश्चित रूप से याद होनी चाहिए ताकि इस हिसाब की जो भी कैलकुलेशन हो ना आप उसको फटाफट डील कर सको, अदरवाइज आपको 100 के अंदर 9 का भाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आप 11 सही 1/9% पर पहुंचोगे।
तो इससे सही है ना कि आप डायरेक्ट फ्रैक्शन टेबल याद कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर जो आंसर आएगा अपना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो जब भी देखो तुलना की बात की जाए ना, जिस चीज से तुलना होती है उस चीज को हमेशा नीचे रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या कहा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बात ए और बी की हो रही है, और ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि इसकी आय 4 है तो इसकी आय 5 है। कुल मिलाकर यही बात है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर आप डायरेक्ट ना लिखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो ए की आय बी की आय से, यदि बी की आय 100 है तो 25% अधिक है तो ए की आय 125 हो गई। फिर इसको काटोगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो 5 और 4 ही आ गया ना, उसको मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखा है। तो आपको भी इसे डायरेक्ट लिखना है, आपको ये काटने फाटने के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसे काटोगे तो फिर एग्जाम में इतना टाइम अपने को मिलेगा नहीं, तो आप भी डायरेक्ट लिखो। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 5:4 आ गया। अब उसने क्या कहा, तो बी की आय ए की आय से, जो बी की आय है ना वो ए की आय की तुलना में, यानी तुलना किससे हो रही है, ए से हो रही है, तो ए को तो रखो नीचे। कितने परसेंट कम है, तो 5 से जो 4 है वो कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को रख दिया ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, और ये कितना आ जाएगा अपना 20%, यानी कि 20% कम है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखें, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो मैंने कहा था ना, फ्रैक्शन टेबल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यहां से अपने को डायरेक्ट पता है कि 16 सही 2/3% तो 1/6 के बराबर होता है, और ए और बी की बात कर रहा है। उसने क्या कहा कि ए की जो आय है वो बी की आय से 1/6 क्या है, अधिक है, यानी कि इसकी 6 है तो इसकी 7 है। देखो डायरेक्ट काम हो गया अपना। अब उसके चक्कर में मत पड़ जाने कि आप 100 के अंदर फिर 16 से ही 2/3 ऐड कर रहे हो, तो ऐसे करोगे तो क्वेश्चन जो है वो अपना थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही किया करो। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो ए की आय से तुलना हो रही है तो ए को नीचे रखो। देखो साफ साफ बोला है ना, तो बी की आय ए की आय से ए की आय की तुलना में कितना कम है, तो 7 को नीचे रख दिया। 6 7 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को ऊपर रख दिया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 14 से ही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के मूल्यों में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। भाई ये तो जाहिर सी बात है, डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी मूल्यों के अंदर वृद्धि होती है तो खपत जो होती है वो हमेशा ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसने क्या कहा है कि इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितनी परसेंट की कमी आएगी। तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है ना, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो बस इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। उसने क्या कहा, मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 5 से 6 हो गया मूल्य। ठीक है, खपत में कितनी कमी हुई है, खपत में 25% की कमी हुई है, यानी खपत कितनी हो गई, 4 से 3 हो गई। तो इस परिवार की चीनी पर होने वाले खर्च में कितने परसेंट की कमी आएगी। यहां पर तो बात कर रहे हैं हम मूल्य की, यहां पर बात चल रही है खपत की, और यहां पर बात चलेगी खर्च की, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तभी तो अपने को खर्च मिलता है। तो वो चीज जो है, खर्च जो है, जो रिजल्टेंट है, वो अपने को यहां मिलेगा। कटने वाली कोई भी चीज है तो उनको काट दो, ये 2 से 3 पर कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, अब कटेगा नहीं कुछ, तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो खर्च में कितने परसेंट की कमी आई, भाई खर्च पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। कितने की कमी हुई, 1 की, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितने परसेंट की कमी हो गई जी, 10% की कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस की चर्चा की है। धीरे धीरे हम पूरे परसेंटेज को ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन यदि आपको पसंद आया है, सारे क्वेश्चन यदि आपके समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।